हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। डीएलएफ आने वाला है, आप लोगों को सबको आहत है, आप लोगों को सबको पता है। मार्केट में आहट है, आहत नहीं है, आहट है मार्केट में। और आप सब लोगों को पता है 77 में डीएलएफ कुछ हाई राइज अपने लग्जरी अपार्टमेंट लॉन्च करने वाला है। इसके बारे में अपना आज का टेक बताएंगे और किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और किस हिसाब से हम लोगों को करनी है, किन लोगों को नहीं लेना है और कौन लोग जा सकते हैं, सारी चीज़ें आज डिटेल में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात करते हैं हम लोग। डीएलएफ के पास आप लोगों को पता है 76 टू 78 में काफ़ी लैंड है, 300+ एकड़्स लैंड है। तो सबसे पहले ये आपको एक एडवांटेज मिलता है डीएलएफ में अर्ली एंटर करने का। ठीक है, पूरी वीडियो देखना तभी आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि यहाँ से शुरू करूँगा और एंड तक सारी रूपरेखा दूंगा। सिर्फ एक पहलू पर बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि आप खरीद लो, ठीक है, या ये नहीं बोलूँगा सिर्फ मत खरीदो। हर एक चीज़ का आराम से बैठ के डिस्कशन करेंगे, बहुत निचोड़ निकाल के। जब दिमाग में थोड़ा सा फिट बैठी है कहानी तो आपके सामने अब बैठा हूँ वीडियो करने के लिए। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने मैंने क्या देखा है कि 300+ एकड़ लैंड है। अगर हम लोग अर्बर की बात करें तो अर्बर में इनके पास एक सिंगल लैंड पैच था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना करने के लिए चीज़ें थी नहीं, तो एक रोड थी वो डेवलप कर दी, ठीक है। सराउंडिंग का रेट जो था उस रेट को एवरेज पकड़ के और इन लोगों ने लॉन्च कर दिया था। और कंपैरेटिवली अगर लेआउट देखें तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा कोई लेआउट नहीं है अर्बर का, बट हाँ मार्केट चल रही है, चीज़ें बिक रही हैं तो एप्रिसिएशन आएगा, वो एप्रिसिएशन है। वह कम्पिटिटिव रेट अच्छा निकाला था तो डेफिनेटली एप्रिसिएशन है। डीएलएफ एज अ ब्रांड इज नंबर 1 ब्रांड, तो उसमें कोई समस्या नहीं आई लोगों को, लोगों ने परचेज किया और अच्छे आज हैंडसम अमाउंट पे बैठे हैं। तो अगर वहाँ की कहानी छोड़ दी जाए तो आज हम लोग बात करते हैं 77 वाली कहानी की। तो यहाँ पे मतलब कि कौन लोग प्लान कर सकते हैं। कोई ये कह रहा है क्या जी रेट 17,500 है, रेट 18,500 है, रेट 15,000 है। तो अगर आप डीएलएफ पर स्क्वायर फीट रेट देख के और कंपटीशन से कंपेयर करके और जब खरीदेंगे तो आपका डीएलएफ खरीदना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गोल्फ कोर्स रोड देखें, पहले 5,000 स्क्वायर फीट का रेट है, 30,000 स्क्वायर फीट का रेट है, कहीं पे अब तो 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट का भी अपार्टमेंट बिक चुका है। तो उसमें ना एक बेसिक फर्क है क्या, जब डीएलएफ के पास कोई स्पेस है ना, डीएलएफ के पास चीज़ें करने को है तो डीएलएफ वो चीज़ें करता है। डीएलएफ ने वो चीज़ें करके दिखाई है, प्रूफ करके दिखाया है। जहाँ पे कोई अपार्टमेंट 20,000 है तो वहीं पे 50,000 पर स्क्वायर फीट भी बिका है, वहीं पे 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी बिका है, जहाँ पे अब दूसरे बिल्डर ने 20-21,000 रुपये में बेचा है, या डीएलएफ ने खुद किया है और दूसरा अपग्रेड भी किया है। तो ना इस प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ पर स्क्वायर फीट से मापना मेरे को लगता है कि कहीं तक जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तो क्योंकि इनके पास लैंड पैच बहुत ज़्यादा बड़ा है और जैसे अब मार्केट चलता आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे फेसेस आते रहें और मार्केट कहीं पे बीच में स्टेगनेंट हो तो अनसोल्ड इन्वेंट्री भी बचे, ठीक है, फेसेस में। क्योंकि हमेशा मार्केट एक गति से चलते, अगर कहीं पे स्टेगनेंसी आएगी तो शायद अनसोल्ड यूनिट बचें, और अनसोल्ड यूनिट बचेगी तो भी बिल्डर का लिए कोई बेकार बात नहीं है, ठीक है। बट अगर बैक टू बैक लॉन्च करेंगे और बैक टू बैक सोल्ड आउट होते जाएंगे तो फिर आप लोगों को जब जो स्टार्टिंग में एंटर करने वाला है, जो आज एंटर करने वाला है, अगर आप प्रीवाना साउथ की बात करें, जो मतलब रेरा मेन की हियरिंग थी, ठीक है, अब आपको इस मंथ लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। तो क्या होगा, क्या जो स्टार्टिंग प्राइस में एंटर करेंगे उनको लास्ट तक जाते जाते लेवरेज जरूर मिलेगा। और डीएलएफ ना चीज़ें करके दिखाई हैं तो करने की सक्षमता है, कर सकता है, चीज़ों को पॉजिटिव ला सकता है। तो ऐसे इग्नोरेंस करना क्या भाई मैं 4 करोड़ का बजट था, मैं 7 करोड़ में कैसे लूँ चीज़, 6.5 करोड़ में कैसे लूँ। पहली बात, डीएलएफ हर एक के लिए प्रोडक्ट है ही नहीं। जो वीडियो देख रहा है उस हर एक के लिए प्रोडक्ट नहीं है, या जो सोच भी रहा है उसके लिए हर एक के लिए प्रोडक्ट नहीं है। वो टेस्टफुल कस्टमर के लिए प्रोडक्ट है, आप समझने की कोशिश करना।
अगर आप सिर्फ एप्रिसिएशन देखना चाहते हैं तो आपको इसमें होल्डिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। डीएलएफ के काफ़ी ऐसे भी प्रोजेक्ट रहे हैं जिनमें बहुत लंबे समय तक लोगों को होल्डिंग बनानी पड़ी है, पर उसका इनसेन अमाउंट उन लोगों को मिला है, हैंडसम उन लोगों ने कमाया है। मतलब एटलीस्ट आप लोग पैसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बनाओगे तो कुछ अमाउंट में बनाओगे शॉर्ट टर्म में, जैसे बाजार चल रहा है, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा भी बनाओगे। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके पास अमाउंट ऑफ लैंड बड़ा है, तो ये स्ट्रेटेजिकली अपना उस हिसाब से ही प्लान करेंगे। फिर दूसरे पहलू पे, अगर दूसरे पहलू पे आ जाए तो किन लोगों को डीएलएफ नहीं लेना चाहिए? जो प्रोजेक्ट भीड़ लगा के बिकता है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है, जो कोई प्रोजेक्ट भीड़ लगा के बिकता है ना, उसमें कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो क्लाइंट को नहीं लेना चाहिए। मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके बताऊंगा, जहाँ पे मैंने किसी को कुछ दिया था सामान, और सेम बिल्डर का दिया था, और उसने किस तरीके से उस पे इम्पैक्ट पड़ा और उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़े और मेरी ज़िंदगी में उससे क्या इम्पैक्ट पड़े। तो मैंने एक यूनिट 2013 में बुक कराई थी, ठीक है, न्यू गुड़गांव में था प्रोजेक्ट। उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे भी ऐसा ही दौर था, करीबन 2012-13 की बात है, एग्जैक्ट बिल्कुल मेरे को मंथ याद नहीं है, 13 की ही है। तो उस टाइम पे मैंने एक यूनिट बुक कराई थी, ठीक है, 2 BHK यूनिट थी, सेम बिल्डर था, करीबन एक 25 से 30 के बीच में यूनिट थी, और बंदे का प्लॉट था 200 गज का रोहतक में। उन्होंने बोला क्या यार मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप सजेस्ट करते हो तो मैं कर सकता हूँ। तो जिस टाइम पे जैसा आज सिनेरियो ऐसा ही सिनेरियो था, मैंने उनका वहाँ से, उन्होंने अपना लिक्विडेट किया फंड और मुझे यहाँ पे दिया। मैंने उनका यूनिट दिया, भागा दौड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। मैंने उन्हें मेरे पास 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने उन्हें दिखाए। जैसे ही मैंने उनको दिखाए, उनको एक ऑप्शन समझ आया। हालांकि मैंने थोड़ा सा ऑफेंड भी हुआ था, क्या दूसरे बिल्डर का है, थोड़ा सा देख लो और भी चीज़ें। तो बोले नहीं, मुझे सिर्फ ब्रांड के साथ जाना, मुझे यही चाहिए। वो दिया। आज 2023 है, तो मैंने उनका लास्ट ईयर शायद उनको पैसे की रिक्वायर्ड थी। जो चीज़ उनके वहाँ पे डबल हुई वो यहाँ पे डबल नहीं हो पाई। डबल क्या, मतलब कि जितने में ली थी उससे कोई 5-7 लाख रुपए ऊपर नीचे में वो लोग बेच के निकले। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उस टाइम भी कन्विंस करने पे लगा था क्या और भी चीज़ देख सकते हैं, बट उनको सिर्फ एक ब्रांड के साथ जाना था। तो कई बार ये नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है कि आपको जो यूनिट आपने तरीके से छाट के नहीं ली ना, वो आपको कई बार गड्ढे में डाल देती है। बट उस टाइम के सिनेरियो में, आज के सिनेरियो में सिर्फ ये फ़र्क है क्या ना, उन चीज़ों से हम लोगों के साथ साथ, क्लाइंट्स के साथ साथ ना, बिल्डर ने भी बहुत कुछ सीखा है। तो आज जो चीज़ें बन के आ रही हैं, ठीक है, उसमें वो गलतियां बिल्डर नहीं करता, बहुत ज़्यादा डेड यूनिट्स नहीं होती हैं, ठीक है। बट फिर भी जो इन्वेंट्री जिस हिसाब से आप लोगों को दिखें, समझ आए, तो वो ना इन्वेंट्री का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे को पता है ऐसी मारामारी में इन्वेंट्री की जंग थोड़ी सी रहती है, ठीक है, और मैं इस चीज़ से भी इनकार नहीं करता क्या आपको नहीं लेना चाहिए। बट इन्वेंट्री ना बहुत ज़्यादा इशू होता है जब आपके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कहीं चल रही हो। तो आपको डेफिनेटली जो अपनी इन्वेंट्री है वो उस टाइम पे देख के ही चूज़ करनी है, ठीक है, जो भी अलॉटमेंट की तरफ जाएगा। और जो अलॉटमेंट की तरफ जाने की नहीं सोच रहा, जो ये कहता है कि भाई इस एरिया का ना ये ज़्यादा रेट है, तो वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना। क्योंकि छोड़ने के लिए मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका विजन नहीं बन पाएगा उस हिसाब से। अगर आप वो सोचते हो क्या डीएलएफ उस लेवल तक प्रोजेक्ट स्टैंड नहीं करता, तो वो आपका गलत सोचना है, ठीक है। वो वहाँ तक प्रोजेक्ट भी स्टैंड कर सकते हैं, उनका विजन भी है, वो इस एरिया के सराउंडिंग भी डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आज गोल्फ कोर्स रोड पे क्या रेट था, उन्होंने क्या किया, क्यों किया? क्योंकि उनके पास लिवरेज थी। लिवरेज किस चीज़ की थी? उनके पास लैंड पैचेस थे, उनके पास जगह थी डेवलप करने को, उनके पास चीज़ें थी डेवलप करने को, तो उन्होंने किया। अगर अर्बन में चीज़ें होती इस टाइप का, जैसे 200-300 एकड़ का लैंड पैच होता था, तो शायद यहाँ पे भी वही होता। बट यहाँ पे एक रोड का इनको था क्या, वो रोड बननी चाहिए, वो रोड इन्होंने काम शुरू करके बना दिया, अपने लैंड को घेरा और काम शुरू कर दिया। तो
ये थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ से जब मार्केट चलेगी, यहाँ से शुरू हो गया तो वहाँ तक जाएगी ज़रूर, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे ख़राब नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता, आई एम नॉट DLF प्रो गाय, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी प्रोडक्ट, बट हाँ मैं इस चीज़ का सपोर्टर ज़रूर हूँ क्या, जहाँ पे कोई ब्रांड ठीक है उस ब्रांड के बात की जाए, और जहाँ पे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ, सिक्योर और अच्छी रह सकती है तो वो की जाए। तो यही मेरा टेक था पूरी वीडियो को लेके। ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बनाई थी, इसीलिए कोई भी अगर आपको इंक्वायरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।